जय हिंद दोस्तों। कल का दिन हमारे देश की मीडिया के लिए, जो कि हमारी डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ माना जाता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा रहा। क्यों? क्योंकि जब एक ही थाली में खाने वाले एक दूसरे के ऊपर छींटे उछालने लगे और काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर जो इस समय सीधे ऊपर की तरफ जा रहा हो, मतलब जिसको कि लोग देखना पसंद कर रहे हों, तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो लोग इकट्ठा होकर अब गिद्ध की तरह एक इंसान के ऊपर टूट पड़ रहे हैं, खोट उनमें है। ठीक वैसा ही जैसा कि हम लोग चुनाव के समय देखते हैं कि कई सारे चुनावी संगठन जो होते हैं, चुनावी पार्टियां जो होती हैं, वो एक मिल जाती हैं सिर्फ एक इंसान को हराने के लिए। भाई मैं ये नहीं कहता कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन अगर किसी एक इंसान को हराने के लिए कई सारे लोग मिलकर एक हो जाते हो जो एक दूसरे को फूटी आंख भी ना देखते हो, तो थोड़ी सी गड़बड़ होती है। अब आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आज बात कर रहा हूँ अर्नब गोस्वामी के मामले में, जो कि उनके साथ अभी हो रहा है। पिछले साल भी उनको काफ़ी परेशान किया गया था, उनके ऊपर हमला भी हुआ था, अटैक किया था किसी एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं ने, जैसा कि सुनने में आया था। अब जो ये टीआरपी का पूरा खेल चल रहा है, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने कल भी आपको बताया था, जिसमें मैंने कल 2 ट्वीट का खास तौर पे आपके साथ डिस्कशन किया था, जिसको कि एक तो किया था राहुल कंवल ने, और फिर उसके जवाब में रिपब्लिक टीवी ने एक बहुत ही सधा हुआ ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बार्क की पूरी जो थी, मैं बताता हूँ। राहुल कंवल ने ट्वीट किया था कि इंग्लिश न्यूज़ रेटिंग्स फॉर वीक 39 ऑफ 2020, इंडिया टुडे को 40% लोग देखते हैं, रिपब्लिक को 28%, टाइम्स नाउ को 15% और CNN को 18%। इन्होंने ये आंकड़े दिए थे, मतलब 40% इंडिया टुडे और 28% रिपब्लिक। आगे उन्होंने लिखा था, सत्यमेव जयते, द ट्रुथ स्पीक्स लाउडर देन लाइज एंड लाइज अल्टीमेटली केम क्रशिंग डाउन। अ बिग थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स। ये राहुल कंवल ने ट्वीट किया था कल। इसके जवाब में रिपब्लिक भारत ने उसके बाद ट्वीट किया, उसके साथ उन्होंने बार्क की पूरी रेटिंग भी अटैच करी। उसमें वो लिखते हैं कि डियर इंडिया टुडे, while spreading fake news seems to be second skin of you, let's draw you back to reality. Another ratings day. Here your reality pill for the week. We sincerely hope you get well soon. Living in parallel fake news universe must be a hard place. अब इसमें उन्होंने एक दूसरी जो रेटिंग अटैच की है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो ये रेटिंग्स का जो पूरा आया है, जो बार्क ने रिलीज़ किया है, उसमें रिपब्लिक भारत का 44% शेयर है और इंडिया टुडे का 21% और फिर बाकी के न्यूज़ चैनल्स हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो बार्क की रेटिंग है उसको तोड़ मरोड़ के क्यों दिखाया गया। कल यही सवाल सभी के मन में था, और उसके बाद जो चीज़ें, जो डेवलपमेंट उठ के सामने आया, उसने वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि आखिर ये जो बयानबाजी का खेल चल रहा था, ये क्यों चल रहा था। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में कुछ चीज़ें बड़ी होने वाली थी। मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। अब देखिए, उसके बाद परमवीर सिंह जो हैं, उन्होंने, मुंबई के पुलिस कमिश्नर जो हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि कैसे कुछ टीवी चैनल्स हैं जो कि फेक टीआरपी के लिए लोगों को पैसे दे रहे हैं, 400 रुपये दे रहे हैं कि भाई आप लोग टीवी देखो या ना देखो, चैनल ज़रूर खुला छोड़ देना। ऐसे करके उन्होंने आरोप लगाया और कई सारी बातें करी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुख्य तौर पे उन्होंने रिपब्लिक भारत के ऊपर अपना निशाना साधा। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होते ही, जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद जितने भी प्रतिद्वंदी न्यूज़ चैनल्स हैं, मैं ये कहूँगा, क्योंकि अब इनमें प्रतिद्वंदिता आ गई है, देश को संबोधित करते हुए खबर दिखाना काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं ये लोग। तो जो इन प्रतिद्वंदी न्यूज़ चैनल्स हैं, इन्होंने सीधे सीधे हेडलाइन लिखा कि रिपब्लिक भारत ने फेक टीआरपी का खेल किया और टीआरपी के लिए पैसे खिलाए। ये सब बातें वहाँ पर बढ़ चढ़ कर चलने लगी। सीधी सी बात है, इसको लेकर अर्नब का जवाब अगर नहीं आता तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो अर्नब ने एक बहुत डिटेल्ड जवाब दिया है। उसमें वो लिखते हैं कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने रिपब्लिक टीवी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं, क्योंकि हमने उन पर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को लेकर सवाल उठाए। रिपब्लिक टीवी मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराएगा। बार्क ने ऐसी एक भी रिपोर्ट नहीं दी जिसमें रिपब्लिक टीवी का नाम हो। देश की जनता सच जानती है, सुशांत सिंह राजपूत केस में परमवीर सिंह की जांच संदेह के घेरे में है, इसलिए वे बौखलाए हुए हैं, क्योंकि रिपब्लिक टीवी ने सुशांत सिंह राजपूत और पालघर केस में, जी हाँ, पालघर साधुओं में जो लिंचिंग हुई थी, उस केस में देश को सच दिखाया। बदले की ऐसी कार्रवाई से रिपब्लिक टीवी का एक एक सदस्य सच्चाई के पीछे और मजबूती से खड़ा होगा। परमवीर सिंह का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि बार्क ने अपनी किसी शिकायत में रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं लिया है। परमवीर सिंह को आधिकारिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए और कोर्ट में कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। ये जवाब दिया है अर्नब गोस्वामी का, जो कि उनके स्वभाव के हिसाब से एकदम अनुकूल भी बैठता है। और इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मराठी में जो FIR है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं। उसमें साफ तौर पे जो नाम दिख रहा है, वो नाम उठ के सामने आ रहा है इंडिया टुडे का।
इसके ऊपर हालांकि और कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई नहीं है, प्राप्त नहीं हुई है। तो सबसे बड़ी बात जो इसमें देखने वाली है वो यही है कि भाई आखिर जब इसमें किसी दूसरे चैनल का नाम आया है तो फिर आप रिपब्लिक भारत का नाम क्यों ले रहे हो। जो मेन जो लोगों के लिए कंसर्न वाली बात है वो ये है बस। इसके अलावा लोगों को इतना कुछ वैसे भी इस चीज़ में इतनी पड़ी नहीं है, लेकिन जो मेन मुद्दे वाली बात है वो यही है कि जब इस चैनल का नाम आया ही नहीं है उस तरह से जिस तरीके से आप बता रहे हो लोगों को, वहाँ पे लोगों के दिमाग में एक संशय पैदा होता है। FIR की कॉपी में जो डेट डली हुई है वो 6 अक्टूबर की डली हुई है और इसी के साथ यहाँ पे एक जो दूसरी कॉपी ये लिखा है कि ऑन 17 जून 2020 विशाल विजिटेड बाग ऑफिस एट परेल एंड मेट हंसा ऑपरेशंस मैनेजर्स and BAC vigilance team where he informed that in November 2019 Vishal received a call from someone unknown person, Mr. Vinay, मोबाइल नंबर उनका मेंशन किया गया इसमें, and Mr. Vinay asked him to approach the 5 panel homes in Mumbai and asked them to watch India Today television daily for 2 hours. Mr. Vinay once met him at the Malad railway station and gave him rupees 1000 for distribution among the panel homes, 200 each for panel home for 5 panel homes, and gave rupees 5000 as a commission for doing this malpractice. Vishal did the said malpractice for Vinay between November 19 to May 2020, 7 months. Vishal told that every month he used to get the call from different numbers and used to meet different people in nearby area of Malad railway station for receiving the cash. Vishal approached 5 panel homes and asked them to watch सम चैनल डेली फॉर 2 hours। यहाँ पे सम चैनल लिखा गया है और जो दूसरी FIR की कॉपी है, कंप्लेंट की कॉपी है जो कि मराठी में है, उसमें इंडिया टुडे का नाम मेंशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से TRP का खेल चल रहा है। सबसे बड़ी समझने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि भाई TRP का खेल जो है वो सही है। आप खुद समझिए कि अमन बिस्ला जो कि एक बहुत मैं कहूँगा उभरते हुए एंटरप्रेन्योर थे, उद्यमी थे, हमारी तरह युवा थे जो कि अपना खुद का काम करना चाहते थे, अपना नाम कमाना चाहते थे। उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, किसी एक लड़की के चक्कर में उन्होंने सुसाइड कर लिया जो कि उनको ब्लैकमेल कर रही थी। उसके बारे में कितने न्यूज़ चैनल्स पे कितनी खबर चली, आप ज़रा इस बात को गौर करिए। क्यों? क्योंकि उस खबर से इनको शायद उतनी TRP नहीं मिल पाती। तो इसीलिए TRP का जो पूरा खेल चल रहा है उसके ऊपर टिप्पणी करना गलत नहीं होगा, क्योंकि वाकई में अगर आपकी TRP हाई होगी तो आपको ऐड मिलेगा, आपको ऐड मिलेगा तो आप रेवेन्यू जनरेट करोगे। यही पूरा खेल चल रहा है कि कौन ज़्यादा TRP लेके आता है। और वहीं पे जब कोई नया चैनल आके सच दिखा के TRP ले लेता है और वहीं कोई पुराना चैनल जो कि सालों से जम के बैठा हो उसकी TRP हिलने लगती है तो खिसियाहट उनकी साफ दिखाई देती है। बस यही सब चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। आपको बताने का मेरा मकसद बस यही था कि ये सब चीज़ें अब आपको भविष्य में ध्यान रखनी है कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें कैरी आउट करनी है और कौन से चैनल्स पे आपको भरोसा करना है। उम्मीद करता हूँ जो मैं चीज़ आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।